आनंद दुबे, ये निजी टिप्पणी वाले मुद्दे पर आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी, क्योंकि मुझे पता है सामना में तो रोज होती है, रोज से मतलब हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन होती है इस तरह की टिप्पणियां। क्या इससे बीजेपी को फायदा नहीं होता है क्या आनंद दुबे? मानक जी, ऐसा है कि हम और आप राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हैं। हम क्या बोलते हैं ये हमारी सोच को भी दर्शाती है। हमारी भाषा कैसी है, हम मृदुभाषी हैं कि नहीं, हमारे शब्दकोश कैसे हैं, ये सब बताते हैं कि आपकी अगली आने वाले दिन कैसे होंगे। तो जरूरी है कि इस पर आप संयम रखें। वरिष्ठ पत्रकार जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि क्या बोलना है वो जरूरी नहीं है, क्या नहीं बोलना है अति जरूरी है। आप देखिए कि सब कुछ अच्छा चलता है, विपक्ष में एकता रहती है, बहुत अच्छा घेरते हैं। अचानक कोई नेता आकर सामने ऐसा कुछ कह देता है कि पिछले किए गए जो हमारे कर्म है या हमारे जो काम है सकारात्मक, वो नकारात्मक में बदल जाते हैं और उस पर देश में एक बहस छिड़ जाती है। ये सभी पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसे शब्दावली का प्रयोग न करें जो व्यक्तिगत हिट करे, आपको चोट पहुंचाए। आज भी हम प्रधानमंत्री जी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, चुनकर आए हैं। ठीक है, उनकी कुछ नीति खराब हो सकती है, सरकार के काम अच्छे नहीं हो सकते, वो विफल हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वो पूरे भारत के हैं और वो एक संवैधानिक पद पे है, तो उनकी गरिमा को ठेस कोई न पहुंचाए, ये होना ही चाहिए मानक जी। अब आइए बात घेरने की। घेरने के लिए हजारों मुद्दे हैं, सैकड़ों मुद्दे हैं। उन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे हैं। गरीब, किसान, नौजवान, ये सब त्रस्त है, तो उनकी बात करने के लिए भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरे यहाँ कांग्रेस के भी मित्र बैठे हैं, भाजपा के भी बैठे हैं और समाजवादी के बैठे हैं। शायद इन सबकी भाषा बहुत मर्यादित है, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन हम में से ही यदि कोई, भले वो 0% हो या माइक्रोस्कोप से भी न देखा जाए, लेकिन यदि वो कुछ ऐसी टिप्पणी कर देता है जो हम सबके मनोबल पे गाज गिर जाता है और हम सब परेशान हो जाते हैं कि अब इसको डिफेंड कैसे करें, और इसी का फायदा बीजेपी ले लेती है। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी की तरफ से बयानबाजियां नहीं होती है, लेकिन हम इसका फायदा नहीं लेना चाहते, क्योंकि ठीक है, जैसी जाकर रही भावना, जैसी प्रभु देखे तय मूरत तैसी। अब जिसकी जो भावना है वो अपनी बात करेगा। हम तो अच्छी भावना से एक अच्छे प्रवक्ता बनके अपनी पार्टी की सोच को और इस जनमानस को कैसे विकास में लाया जाए उस पर बात करनी चाहिए। अच्छा, गौतम अडानी का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पूरा विपक्ष उसके विरोध में है। हो सकता है बोलने में कोई त्रुटि हो जाए, अलग बात है, लेकिन अगर उस पर जेपीसी की मांग हो रही है या किसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की मांग हो रही है, तो सरकार के लिए 5 मिनट का काम था आके स्पष्टीकरण देना कि ठीक है, इतिहास में भी पहले ऐसी कमेटियां बैठी हैं, ऐसी निगरानियों में काम हुआ है, अगर आप सबकी मेजोरिटी में इच्छा है तो हम इससे गुजरने को तैयार है। अच्छा, उससे होता क्या? आप कौन से गौतम अडानी सरकार का हिस्सा है कि सरकार गिर जाएगी? अरे आपके पास तो पूर्ण बहुमत है, बहुत होगा तो गौतम अडानी पर कुछ इंक्वायरी बैठेगी, दोषी होंगे, अगर इतना इंपॉर्टेंट मसला है आनंद दुबे, मैं वही तो बता रहा था, कांग्रेस इकलौती विपक्षी पार्टी लग रही है जो इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। शिवसेना ने क्या किया बताइए? उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने। बता रहा हूं हाँ। हमारे पास कुल 19 सांसद हैं, जिसमें से 13 सांसद तो आप जानते हैं कि हमारे खिलाफ जाकर खड़े हो गए। तो हम जितने बचे हैं 5-6 आदमी, वो सरकार के विरोध में इस समय बोल रहे हैं। अब चूंकि हम छोटी पार्टी हो गए हैं तो हम ऐसा तो नहीं है कि 50-100 की संख्या में, तो जो 50-100 की संख्या में है, हम उनके पीछे या उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कि नहीं, आप सही बात कह रहे हैं, सरकार को जांच करानी चाहिए। अब आप कहें तो भूख हड़ताल भी कर देंगे, आप कहें तो जनता के बीच में कुछ आंदोलन धरना प्रदर्शन। भाई मैं क्यों कहूंगा, करें या ना करें आपका फैसला है। वो तो कांग्रेस पार्टी एक बेंचमार्क स्थापित कर रही है। मानक जी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि शिवसेना क्या कर रही है? अरे भाई, शिवसेना तो वही कह रही है जो इस समय देश की आवाज है। अगर देश का 7 करोड़ लाख रुपया स्वाहा हो जा रहा है, रातों रात माइनस में सब लोग आ जा रहे हैं, तो सब तो पूछेंगे ना कि भाई नहीं, देखिए मेरा सवाल ये इसलिए था आनंद दुबे, कांग्रेस पार्टी ही है वो पार्टी है इस समय जो इतने बड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी से लड़ती हुई दिख रही है। हम उनके साथ हैं और हाँ, ये बात यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे। हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाह रहे हैं। तो आप यूपीए में हैं या नहीं है? थोड़ा सा कंफ्यूजन भी दूर कर दीजिए। एमवीए में तो हैं आप, महाराष्ट्र में, यूपीए में है या नहीं है?
नहीं, अभी हम यूपीए में नहीं है। जब उसका समय आएगा तब उस पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन यूपीए के समर्थन तो कर ही सकते हैं, यूपीए का समर्थन आप भी कर सकते हैं। यूपीए का समर्थन करना अलग होता है और कागज पर यूपीए का हिस्सा बनके सिग्नेचर करना अलग होता है। तो आज शायद हम कागज पर उनके साथ नहीं है, लेकिन दिल से, विचार से, आत्मा से, मन से उनके साथ हैं, क्योंकि देश हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है।